Hello and welcome dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. Coming to my teaching experience, I am having 2 years experience in mentoring and educating math aspirants. तो बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, दैट इज 3x वाले, है ना, और भी डिफरेंट फॉर्मूलाज, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और आपको उनकी डेरिवेशन भी याद रखनी है, कैसे हम उन फॉर्मूलाज तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा इस लेक्चर में फॉर्मूलाज है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके डेरिवेशन भी आप लोग देखेंगे। डेरिवेशन में एक एक फॉर्मूले का आपको बताऊंगा और काफी अच्छे से आपको वो फॉर्मूले याद भी करने हैं और उनका फिर अगले लेक्चर में उन फॉर्मूलाज का रिवर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ये वाला और हमारे आने वाला लेक्चर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर देर इस बात की। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों, हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने से होने वाले बेनिफिट्स आपको क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको जो नोट्स की पीडीएफ है वो आपको मिलती रहेगी, जितने भी वीडियो लेक्चर्स है वो सारे डे बाय डे आपको मिलते रहेंगे और डेली क्विजेस आपको मिलती रहेंगी और जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो तो तुरंत इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और आनंद उठाइए हमारी क्लासेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। इसमें सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2। इसके लिए एक फॉर्मूला, मैं आपको दो फॉर्मूले पूछता हूं। वन इज, शायद आज स्पेस कम पड़ जाए हमें तो मिटाना पड़ेगा, cos x प्लस y इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। एक तो ये था। दूसरा था cos x माइनस y इक्वल्स टू cos x cos y प्लस sin x sin y। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करके लिखा जा सकता है cos x माइनस y प्लस cos x प्लस y इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos x cos y। ओके, हमें क्या चाहिए? cos x प्लस cos y, मतलब यहां पर x माइनस y की जगह कुछ हो और x प्लस y की जगह कुछ हो। तो हम मान लेते हैं लेट्स से x प्लस वाई इक्वल्स टू थीटा और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो मिलेगा x इक्वल्स टू थीटा प्लस 5 बाई 2 और y इक्वल्स टू मिलेगा थीटा माइनस 5 बाई 2। ये आपको मिल जाएंगे जब आप इन इक्वेशन को ऐड करते हो। तो x माइनस वाई की जगह तो हम 5 रख सकते हैं, x प्लस वाई की जगह हम थीटा रख सकते हैं। तो लिख सकते हैं cos थीटा प्लस cos 5 इक्वल्स टू 2 cos x प्लस x की जगह हम रख सकते हैं थीटा प्लस 5 बाई 2, थीटा प्लस 5 बाई 2 कोस y की जगह लिख सकते हैं थीटा माइनस 5 बाई 2। अब इस इक्वेशन में थीटा को x से रिप्लेस कर दो, 5 को y से रिप्लेस कर दो, जो आपकी मर्जी करे। थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दो, 5 को बीटा से रिप्लेस कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, ये बन जाए। क्लियर है? तो यहां पर हमें इस तरह से हमें इसे अप्रोच करना है। मतलब पहले तो हम बेसिक फॉर्मूलाज हमने जो याद किए थे ये वाले, वो हमने यूज किए, उस फॉर्मूले से हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया। तो हम फॉर्मूले से फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास cos x माइनस cos y, कुछ नहीं है वही करना है। देखिए दो फॉर्मूलाज हमारे पास है, दैट इज cos x प्लस y इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। दूसरा है cos x माइनस y बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y, इसे लेट से इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगी cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा -2 sin x sin y, ये बचेगा। यहां से अगर x प्लस वाई को थीटा, x माइनस वाई को 5 बोल दिया जाए तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा थीटा प्लस 5 बाई 2 और y आएगा थीटा माइनस 5 बाई 2, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई की जगह थीटा पुट कर दें
और x माइनस वाई की जगह 5 पुट कर दें, तो x की जगह क्या पुट करना रहेगा हमको, थीटा प्लस 5/2, और y की जगह हमें पुट करना रहेगा थीटा माइनस 5/2। ये बन जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें थीटा को x से रिप्लेस कर दो, फाई को y से रिप्लेस कर दो, तो जो हमें फॉर्मूला चाहिए या जो हमें डिराइव करना था उसी डेरिवेशन पर हम पहुंच जाएंगे, और यही हमें यहाँ पर डिराइव करना था। तो इस तरह से हम इसका भी डेरिवेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा साइन में आएंगे, जैसे cos x प्लस cos y था, cos x माइनस cos y था, ऐसे ही अब sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y आएंगे। तो उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, उनके लिए हमें जरूरत पड़ेगी sin x प्लस y इक्वल्स टू होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे ही sin x माइनस y हो जाएगा sin x cos y माइनस cos x sin y, ये बन जाएगा। अब इसमें भी वही काम करो, हमें क्या चाहिए, sin x प्लस sin y। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है, इस 2 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। देखिए ये सब्ट्रैक्शन वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा इक्वल्स टू 2 sin x cos y। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को हम थीटा मान लेते हैं और x माइनस वाई को हम फाई मान लेते हैं। तो अगेन वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया है, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू बन जाएगा थीटा प्लस 5/2 और y बन जाएगा थीटा माइनस 5/2। जो पिछले क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे होगा। तो हमें ये रिजल्ट फाइनल यूज करने, x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज साइन थीटा प्लस x माइनस वाई की जगह 5/2 साइन x की जगह हम थीटा प्लस 5/2 और y की जगह थीटा माइनस 5/2, ये पुट कर देंगे। अब इसमें थीटा की जगह x पुट कर दो, फाई की जगह y पुट कर दो, तो जो हमें रिक्वायर्ड फॉर्मूला था वही मिल जाएगा। मतलब एक वेरिएबल की जगह हम दूसरा वेरिएबल पुट कर रहे हैं, कुछ और थोड़े ना किया। थीटा की जगह x पुट कर दिया, फाई की जगह y, आप चाहो तो a और b पुट कर दो, आप चाहो तो t और u पुट कर दो, कुछ भी पुट कर सकते हो, नो मैटर। ओके चलिए नेक्स्ट, साइन x माइनस वाई। इसमें भी हमें किस चीज की जरूरत है, एक तो साइन x प्लस वाई की जरूरत है, जिसे हम लिख सकते हैं साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई। दूसरा हमें चाहिए साइन x माइनस वाई, इससे हमें मिलेगा साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई, ये बन जाएगा। अब इसमें बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो मतलब ये बन जाएगा साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम है, दैट इज साइन x कोस वाई, और ये दोनों जुड़ जाएंगी तो जुड़ के बन जाएगा 2 कोस x साइन y। अब हम क्या करेंगे, वापस से वही x प्लस वाई को थीटा, x माइनस वाई को फाई, तो x की वैल्यू तो थीटा प्लस 5/2 आ जाएगी और y की वैल्यू थीटा माइनस 5/2 आ जाएगी। ये कैसे आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो x आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो y आएगा। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल्स टू 2 कोस। x की जगह हम पुट कर सकते हैं, x की जगह हम पुट कर सकते हैं थीटा प्लस 5/2 और y की जगह हम पुट कर सकते हैं थीटा माइनस 5/2। ये फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अभी हमारा भी पेट नहीं भरेगा क्योंकि हमें x और y की टर्म्स में चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, थीटा को x से रिप्लेस कर दो, फाई को y से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा साइन x माइनस साइन y इक्वल्स टू 2 कोस x प्लस y/2 कोस साइन x माइनस y/2, और यही हमें फाइनली प्रूव करना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब एग्जांपल देखते हैं। ये तो थे फॉर्मूलेस, अब हम एग्जांपल देखिए अगर, तो सबसे पहले एग्जांपल इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन, ठीक है। तो चाहो तो आप इसे खोल के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। हम इसे मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज टोटल x, दिस इज टोटल y। अब हमारे पास ये लिखा है cos x माइनस cos y, और इसका फॉर्मूला cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या था, -2 साइन x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2, ये था ये पूरा फॉर्मूला। अब यहाँ पर x की जगह तो क्या लिखा है, 3π/4 प्लस x, तो बन जाएगा 3π/4 प्लस x,
y की जगह लिखा है 3π/4 माइनस एक्स, 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 रह जाएगा, ये बन जाएगा एक तो। और इससे लिख सकते हैं साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब ये 3π/4 कैंसिल होगा, चलिए पहले वाले को देख लेते हैं। -2 साइन ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3π/2, न्यूमिनेटर में बनेगा 3π/2, डिनोमिनेटर में है 2, तो ये बन जाएगा 3π/4 इंटू साइन ये बन जाएगा x जुड़ जाएंगे और 3π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x/x, 2x/2, ये बन जाएगा 2x/2। अब यहां से साइन 3π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू साइन x, ये एज इट इज रह जाएगा साइन x, तो ये बन जाएगा यहाँ पर -√2 साइन x, और यही हमें फाइनली प्रूव करना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज साइन 75 की वैल्यू बतानी है। इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। साइन 75 को हम साइन 45 + 30 लिख सकते हैं, मतलब आपको एंगल को ब्रेक करना होगा, इस तरह की वैल्यूज में ब्रेक करना होगा जो वैल्यूज आप नॉर्मली जानते हो। तो हम 75 को 45 + 30 लिख सकते हैं। ओके, अब यहां से साइन a + b का फॉर्मूला लगा के हम लिख सकते हैं साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ये बन जाएगा। साइन 45 1/√2, cos 30 हो जाएगा हमारा √3/2, cos 45 1/√2 और साइन 30 हो जाएगा हमारा 1/2, तो ये यहां से बन जाएगा √3 + 1/2√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 75 की। क्लियर है? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं साइन 5x - 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x - cos x = 10, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें अगर हम साइन 5x और साइन x को एक साथ ले लें और 2 साइन 3x को एक तरफ रख दें, डिवाइडेड बाय cos 5x - cos 2x, cos x - cos y, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं -2 साइन x + y/2 साइन x - y/2, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। न्यूमिनेटर में अगर इसे देखें साइन x + साइन y से, तो साइन x + साइन y से इसे लिखा जा सकता है 2 साइन x + y/2 साइन x - y/2, दैट इज नो साइन cos। ओके, इसे अगली लाइन में लिख देते हैं पूरे को, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 साइन 5x + x/2 ओके इंटू cos x - y/2 -2 साइन 3x एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय -2 साइन ये 6x/2 बन जाएगा, ये 3x, और ये बन जाएगा यहां से साइन 2x, इस तरह से बन जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं, मैं यहां पर चलिए यहीं पर लिखता हूं, फिर साइड में करेंगे। इसे लिखा जा सकता है 2 साइन 3x इंटू ऊपर बनेगा cos 2x -2 साइन 3x डिवाइडेड बाय -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। अब इसमें से अगर हम इसे ऐसे लिख दें, इसमें से हम 2 साइन 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 साइन 3x को कॉमन लेकर अंदर लिख सकते हैं cos 2x - 1 डिवाइडेड बाय -2 साइन 3x इंटू साइन 2x। सो 2 साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर बचेगा 1 - cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। अब 1 - cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x cos x। अब 2 साइन x कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा tan x, और यही हमें फाइनली प्रूव करना था। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं या जो हमारे फॉर्मुलेज हैं, इन्हें हमें एग्जाम्पल में किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हो नहीं सकती, आपको वैसे अरेंज करना पड़ेगा कि आप उसे मैनिपुलेट करने के लिए इजी बना सको। ठीक है, तो वो सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के हम, और ये तो था हमारा सम से प्रोडक्ट में, आप अगर फॉर्मुलेज देखो तो पहले सम था या सब्ट्रैक्शन था, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में जा रहे थे, तो इन्हें बोलते हैं सम टू प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रोडक्ट टू सम कैसे जाना। ठीक है, तो वो वाले फॉर्मुलेज हम देखेंगे और उनके डेरिवेशंस के साथ साथ हम उन्हें देखेंगे कि उनके एग्जांपल्स हम लोग कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।